हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने टाइम टेबल अप्रोच के बारे में। टाइम टेबल अप्रोच से मेरा मतलब है कि हम लोगों के पास जो टाइम अवेलेबल होता है, पूरे दिन का हम एक शेड्यूल बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और हम अपने लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे जगना है, किस टाइम पे हमें अपने टेबल चेयर पे आ जाना है, किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ना है, क्या करना है। इस तरीके का एक अप्रोच बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए कि नाउ यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन द एकेडमिक एग्जाम्स। इसलिए अब जो आपका टाइम टेबल है, उसका जो अप्रोच है, आपका टाइम टेबल तो लगभग सेम होगा, लेकिन जो आपका अप्रोच है वो अप्रोच आपका चेंज हो जाएगा। अप्रोच चेंज होने से मेरा मतलब है कि अभी तक हम लोग टाइम बेस्ड टाइम टेबल बनाते थे कि इतने बजे से इतने बजे तक हम लोगों को अपना हिस्ट्री पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक मैथ पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, वट। लेकिन अब हम लोगों का जो अप्रोच है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अब आप आ गए। अब आप एकेडमिक एग्ज़ाम्स में नहीं है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है। और अब आपका जो अप्रोच होगा वो टाइम टेबल के लिए, वो पुराने अप्रोच से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आइए बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होगा और किस तरीके से हम लोग अपने टाइम टेबल को बनाएंगे। राइट। सो पहली बात जो हम लोगों को जाननी है वो ये कि अब हमारे पास एक डेफिनिट पीरियड होता है। सपोज कीजिए कि अब आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि इन विच एग्ज़ाम यू आर गोइंग टू अपीयर। हम मान लेते हैं कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम में अगले साल अपीयर होने वाले हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम की एक डेफिनिट डेट पता है और वो डेफिनिट डेट आपको पता है, सो यू कैन स्टार्ट काउंट डाउन ऑफ द डेज। आप अपने डेज का काउंट डाउन ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से 300 डेज बाकी हैं। अगर हम ऐसा कुछ माने कि 300 डेज हमारे बाकी हैं, उस 300 डेज में से 50 डेज यानी कि उसका लगभग लगभग 20%, तो आप ऐसे ही निकाल दीजिए कि हमारा एग्ज़ाम 300 डेज पर नहीं है बल्कि उससे 20% डेज उससे कम है, यानी 250 दिन पर हमारा एग्ज़ाम है। 250 डेज को मान के अब आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। और वो स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप वेट के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग, जो प्रीलिम्स में एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं उन सारे सब्जेक्ट को लिस्ट कीजिए, अपने 250 डेज को देखिए और उसके बेसिस पर आप एक उनका जनरल, उनको सबको डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और 250 डेज हैं, तो ईच सब्जेक्ट विल गेट 50 डेज। अब इनको एडजस्ट कर लीजिए इन सब्जेक्ट्स की लेंथ के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री चूंकि आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव 7 तरीके से पढ़नी है, इट विल टेक मोर टाइम देन रीडिंग द पॉलिटी, देन स्टडिंग द पॉलिटी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस। इनसे ज़्यादा टाइम हिस्ट्री को लगेगा, तो वो टाइम एक एडजस्ट कीजिए। उस टाइम को एडजस्ट करके उसमें से भी 5 दिन आप अपने कम कर लीजिए। 50 डेज आ रहे हैं तो आप मानिए कि आपको 45 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो 5 संडे होंगे इनमें आपको हफ्ते भर की चीज़ों का रिवीजन करना है। राइट। अब ये 45 डेज में 3 सब्जेक्ट हैं। जैसे हिस्ट्री में हम लोग बात करें तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट को टाइम ज़्यादा लगेगा, मेडिवल को टाइम कम लगेगा और मॉडर्न को सबसे ज़्यादा लगेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग इनका डेज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब इस डे डिस्ट्रीब्यूशन में हम मान लेते हैं कि मॉडर्न इंडिया के पास 20 डेज आते हैं। मॉडर्न इंडिया के पास 20 डेज आते हैं, तो उन 20 डेज में आपको मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, अपने सोर्स को डिफाइन कीजिए। हो सकता है कि आप बुक से पढ़ते हैं तो आप केवल बुक से पढ़ेंगे और उनके साथ में अलाइन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज मैनर में। राइट। ये काम आपको करना है। अब आप अपना पर डे का डोज डिसाइड करिए कि आपको कितनी डोज लेनी है, कितना पढ़ना है। आपको 20 डेज में अगर मॉडर्न इंडिया को ख़त्म करना है तो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो आपको उस 20 डेज में मॉडर्न इंडिया को ख़त्म ही करना है। और ख़त्म करने के लिए आपके पास ये एक सोर्स है कि आपके पास एक बुक है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या हो सकता है आपके पास अपने नोट्स भी हों। राइट। 10 डेज में आधा मॉडर्न इंडिया हो जाना चाहिए, 5 डेज में 25% मॉडर्न इंडिया लेंथ के अकॉर्डिंग और अपनी सब्जेक्ट की सीरियसनेस या चैप्टर के इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग 25% आपका 5 डेज में ख़त्म हो जाना चाहिए।
दिस इज़ योर टाइम टेबल। अब आपको जो टाइम टेबल है वो आवर्स के हिसाब से नहीं बनाना है, बल्कि अब आपको अपने टाइम टेबल्स बनाने हैं अपने सब्जेक्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग। आप डेली के अपने जो टारगेट्स हैं उनको सेट कीजिए, उन टारगेट्स को अचीव कीजिए, और जब तक आप इन टारगेट्स को अचीव नहीं करेंगे, यकीन मानिए कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाएगा, राइट। दूसरी बात अब हम लोग करते हैं कि हम लोग अपने इस टाइम टेबल को अचीव करने में अगर कहीं चूक जाते हैं तो फिर क्या होगा। आपने डिसाइड किया कि 10 चैप्टर्स आर टू बी रेड इन 5 days। आपको अगले 5 दिन में मॉडर्न इंडिया के 10 चैप्टर ख़त्म करने हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, और आप केवल 8 ही चैप्टर ख़त्म कर पाए, फिर क्या करेंगे। ये जो संडे का दिन है, इस संडे के दिन में अपनी चीज़ों को रिवाइज करना है, तो संडे का दिन ऐसा तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि संडे में आपको बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन करना है। आपने दिन भर में हिस्ट्री भी पढ़ा हो सकता है कि कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, तो इन सब का रिवीजन आपको संडे को करना है। तो संडे का दिन आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपके जो ये स्टडिंग आवर्स हैं ये दिन भर में बदल जाएंगे, ये वेरी करेंगे। ये आपकी इलनेस के दौरान, ये आपके तबीयत ठीक ना होने के दौरान, ये आपके सब्जेक्ट ओवर एक्सपेक्टेशन से आप अपना टारगेट सेट करते हैं उसके दौरान, इन सब चीज़ों से ये आपको इम्पैक्ट, आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। अब आपको करना क्या है, तो प्लीज़ बी श्योर कि आप जब भी इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल डेज को काउंट करिए, उसमें से 20% को माइनस कर दीजिए। 20% डेज को माइनस करके अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। फिर इन सब्जेक्ट्स को उनकी लेंथ और उनकी सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, उनके डेप्थ के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करिए, इनका टाइम एडजस्ट करिए, और तब अपने लिए हर 3-3 दिन का, 2-2 दिन का एक टारगेट बनाइए। टारगेट जितना छोटा होगा, अगर मैं आपको कहूँ कि 20 दिन में आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, तो आप 20 दिन में मॉडर्न इंडिया नहीं फिनिश कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको पर डे इतने चैप्टर पढ़ने हैं, पर डे ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, पर डे ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तो डेफिनेटली आप उसको 5 दिन में ख़त्म कर लेंगे। या क्योंकि आप डेली टारगेट को अचीव करते हैं, आपके पास एक डेली का टारगेट होता है, आपका टाइम आपको कम लगता है। इसलिए अपनी इस अप्रोच को बदलिए एग्ज़ाम को लेके। ये हम लोग जो सोचते हैं ना कि जून में एग्ज़ाम होगा या मई एंड में एग्ज़ाम होगा, तो फिर हम लोग जनवरी में पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये हमेशा आपके इस स्ट्रेटजी में आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, और जब तक मई जून आएगा, तब तक एग्ज़ाम की डेट जब तक आएगी, तब तक आप अपने बहुत सारे सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन नहीं पढ़ रहे होंगे, राइट। सो प्लीज़ बी श्योर कि आप अपने लिए डेली के टारगेट सेट करेंगे। वो डेली का टारगेट जो सेट करेंगे और उसको अचीव करेंगे, अगर वो आपके लिए ईजी है, आपको पता है कि आज मुझे इतना करना है, आपको 300 डेज़ का टारगेट नहीं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ डेली का टारगेट, और ये डेली का टारगेट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपके एग्ज़ाम में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उस पर आपका कंसंट्रेशन को बूस्ट करेगा, उसको अप करेगा। और इस एग्ज़ाम के लिए एक एक दिन, जैसे जैसे आप इस टारगेट को अचीव करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। वो आपके हैबिट का एक पार्ट बन जाएगा, और जैसे ही ये आपके हैबिट का एक पार्ट बन जाएगा, आपको अपने इस पूरे सिलेबस को मैनेज करने में, पढ़ने में, रिवाइज करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें प्रैक्टिस करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप ये डेली टारगेट नहीं अचीव करेंगे, आप वो कॉन्फिडेंस का लेवल भी अचीव नहीं करेंगे। इसलिए इस पूरे बड़े वाइड वास्ट सिलेबस को अचीव करने का एक ही तरीका है कि आप इसको माइक्रो लेवल पर जाके आप इसकी प्लानिंग करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम टेबल, इट्स ऑल्सो अबाउट योर स्ट्रेटजी। यही पढ़ने की स्ट्रेटजी है, और इसी स्ट्रेटजी से पढ़कर आप अपने सिलेबस को भी कवर करेंगे, चीज़ों को भी कवर करेंगे। चाहे जिस भी एग्ज़ाम में आप अपियर हो रहे हो, आप उसका माइक्रो टॉपिक्स लीजिए, और उन माइक्रो टॉपिक्स के बेसिस पर आप अपने इस डेली टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। यही है आपके टाइम टेबल का अप्रोच, जो कि आपके सिलेबस से, आपके सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के सिग्निफिकेंस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इन सब से मिक्स होके बनता है। इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, राइट। सो प्लीज़ आज के बाद अपने इस अप्रोच को थोड़ा सा सही कीजिए। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं
इसकी जो बारीकियां हैं, जहां आपको परेशानी आ रही है, उन सब चीज़ों के बारे में आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं एंड यू विल गेट एन solution in the next video. Thank you for the liking, thank you for the subscribing, and thank you for the sharing this video. Goodbye.